यहाँ से एनएसएस का वॉलंटियर रहा। इसके बाद मैंने यहीं से लॉ किया और फिर मैंने मास्टर्स दूसरी विश्वविद्यालयों से किए हैं और विगत 4 वर्षों से मैं नमामि गंगे परियोजना में राज्य परियोजना अधिकारी के तौर पे कार्यरत था। और करंट में मेरा चूँकि एनएसएस में इंटरेस्ट था तो अभी हाल ही में मेरा चयन युवा अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार के पद पर हो गया है संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से। तो आगे की जर्नी अब शुरू होगी और अगले महीने ज्वाइनिंग है। तो अगले महीने ज्वाइनिंग पे जाने से पहले मुझे था कि इस तरह से हम लोग सब मिलें और कोशिश रहेगी कि साल में एक बार ज़रूर मिला जाए, बैठा जाए, बातें की जाएं। तो बस इसी के साथ मैं आगे के अपने सभी प्रतिभागियों को आमंत्रित करूंगा कि आएँ और अपना एक एक करके परिचय दें। ज्वाइन किया था दैन अभी मैं प्रेजेंट टाइम में बीबीडी ग्रीन सिटी में जॉब कर रहा हूँ सर्विस में। आप लोगों से जो सीनियर्स हैं उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और सब लोगों से मिलकर बहुत दिनों बाद मिला हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम ज्ञानेश कुमार है। मैं 2008 से लेकर के 2012 तक जो है एनएसएस में वॉलंटियर रहा और प्रेजेंट टाइम में मैं जो है प्राइवेट स्कूल में मैं टीचर का कार्य कर रहा हूँ। सर, मेरा नाम रोहित पांडे है। अब मैं यहाँ से जाने के बाद रमापुरी लिखने लगा हूँ, तो मिल सकते हैं। मैं पत्रकार हूँ और यहाँ 2010 से लेके 12 तक मैंने एनएसएस में काम किया है, स्वयंसेवक रहा हूँ और फिलहाल में मैं जर्नलिस्ट हूँ। और जो बीट है हमारी मर्चेंट नेवी है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अपनी पढ़ाई खुद कर रहा हूँ। उत्तर भारत का मैं इकलौता हिंदी का पत्रकार हूँ जो मर्चेंट नेवी में लिख रहा हूँ। सर, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। मैंने यहाँ पे 2010 से 2013 तक जो है एनएसएस ज्वाइन किया था और उसके बाद जो है मैं यहाँ से वाणिज्य संकाय से जो है स्नातक पास करके 2000 कोरोना काल के बाद से मैं जो है उसमें जो है आपका जो है गरीब बच्चों को शिक्षण कार्य में और जो है पढ़ाई लिखाई के संबंधित में जुड़ा हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम शुभम अग्रवाल है। मैंने यहाँ से सन 2010 से 2013 तक बीकॉम की पढ़ाई की थी। इस बीच मेरे को मौका मिला राष्ट्रीय स्वयं सेवक योजना से जुड़ने का। यहाँ मैं जुड़ा, यहाँ से मैंने कई चीज़ें सीखी जिसको आगे मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। आज की डेट में मैं एक बड़ी एमएनसी पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में लखनऊ क्षेत्र का सेल्स मैनेजर हूँ और मेरा जो काम है वो सेवा करता है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सौरभ कनौजिया है। मैंने भी 2010 से 2013 तक के यहाँ पे बीए छात्र में मतलब मैंने पढ़ा और यहाँ से अच्छी सेकंड क्लास मैंने उत्तीर्ण किया और आज मैं एज अ पेपर बोर्ड कंपनी एमएनसी कंपनी में एज अ सेल्स ऑफिसर पूरे लखनऊ को मैं हैंडल कर रहा हूँ। नमो नमः। वंदे 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 वंदे। मैं डॉक्टर सर्वजीत जयनारायण मिश्रा पीजी कॉलेज 2011 से 2013 के बीच में एनएसएस वॉलंटियर रहा हूँ। परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर हंसपाली शर्मा जी के मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखना मिला। एनएसएस कार्यक्रम के दौरान मैंने ग्रेजुएशन जयनारायण मिश्रा पीजी कॉलेज से किया और पीएचडी संस्कृत साहित्य में लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। वर्तमान में मैं इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में सेविंग लाइफ कार्यक्रम चल रहा है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त पहल है जिसमें मैं गुणवत्ता अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा हूँ।
एनएसएस के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जो हमें आदरणीय मनोज सर के मार्गदर्शन में सीखने को मिली, और हमारे साथ के वॉलंटियर्स रहे जिनके माध्यम से अजीत जी, इन लोगों के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला। जीवन में जीने का तमाम सारा अवसर और जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियाँ आती हैं, उन सब को कैसे हम उनसे निपट सकते हैं, कैसे चल सकते हैं, एक अच्छा अवसर मिला। बस इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। वंदे वंदे वंदे। मेरा नाम संतोष कुमार वर्मा है और हम 2005 से 8 तक की यहाँ का छात्र रहा हूँ और प्लस एनएसएस में भी काम किया है। इस समय बैटरी इन्वर्टर की लाइन में सेल्समैन के पद पर कार्य कर रहा हूँ। हेलो, मैं अजीत कुमार यादव, मैं यहाँ पे 2010 से लेकर 14 तक विजय राज सर के नेतृत्व में बीबीए का छात्र रहा हूँ और अंशुमाली सर के नेतृत्व में हमने एनएसएस का कार्य करना और समाज में जीने की प्रेरणा ली है। और साथ ही हम कहना चाहते हैं कि एनएसएस ही एकमात्र ऐसी योजना है जो कॉलेज से सर्वप्रथम उनको समाज में जीने का एक राह सिखाती है। और सभी से निवेदन है, जितने भी साथी हैं एनएसएस में अगर आए हैं तो कुछ सीख के जाइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। मेरा नाम नीरज कुमार है। हम 14 से 2016 के बीच में एनएसएस जुड़े रहे हैं और इस समय हम किसान नेता के बतौर पे हैं। सरोजिनी नगर ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु हमारा संगठन है। और रहमनगर पड़ियाना आप सुने होंगे, वहाँ शारदा प्रताप शुक्ला जी जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्हीं के परिवार में उनके भतीजे हैं श्री गोविंद प्रताप शुक्ला, उन्हीं के सामने हम इलेक्शन लड़े हुए थे। लेकिन कुछ कारण बढ़ाने में चूक हो गई या कोई हादसा हो गया था। कोरोना काल बहुत ज़्यादा चल रहा था। हमारे गाँव में 7 डेथ हो गई थी और हमारा इलेक्शन एक दिन में घूम गया था। वहाँ से 45 साल से एक ही जगह सत्ता है। हम पहले से व्यक्ति हैं जो उनके खिलाफ लड़े थे, वो भी निर्विरोध। और वही हुआ, 750 वोट मुझे मिली थी, जितने वाले प्रत्याशी को 1050 मिली थी। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। और आज भी हम और गांव में भाई सर बहुत राजनीति मेहनत कठिन होती है। हम कितना भी अच्छा कार्य कर लें कोई मतलब नहीं। वहाँ इलेक्शन के 2 दिन पहले दारू पैसा ये सब बढ़ जाता है, सब घूम जाता है। पर फिर भी हमारा जो दायित्व है, जो हम एनएसएस से सीखे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत होती है, जैसे अजीत भैया हैं हमारे, हर्षित भाई हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। और अभी हाल ही में हमने ब्लड भी दिया है। कोई भी ज़रूरत पड़ती है ब्लड डोनेट वगैरह, हम लोगों को जागरूक भी करते हैं। आज भी हमारा वही काम चल रहा है और हमेशा जब तक जीवन रहेगा हम लोगों की मदद करेंगे। और आज भी जो भी है अंशुमाली सर के नेतृत्व में, और कभी भी कोई चीज़ होती है तो हम कॉलेज का ही नाम बताते हैं। आज भी उनके नेतृत्व में अपना कार्य कर रहे हैं। सर्वप्रथम मंचासीन हमारे गुरुजन के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और सभी भाइयों को अपने नमस्कार करता हूं, हमजों को प्यार। मेरा नाम योगेश त्रिपाठी है और मैं यहाँ पे 2013 से 2015 तक एनएसएस का वॉलंटियर रहा हूँ। मनोज सर हैं हमारे गुरुजी, अंशुमाली सर हैं। हम लोगों का कैंप जाता था
वहाँ पे लिटरेसी हाउस साक्षरता निकेतन, वहाँ पे हम लोग पहले अर्पित जी बैठे हुए हैं। हम लोगों को समाज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, हम लोग बोलना नहीं जानते थे, खड़े होना नहीं जानते थे। गुरु जी ने बोला कि आप मंच पे आएंगे, बोलेंगे तो समझेंगे, तभी तो जानेंगे। साथ में रहना, समय से उठना, खाना पीना, ये सब चीज़ें व्यक्तिगत स्कूल में कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हमको नहीं सिखाई जाती। समूह में रहना, कैसे किसका व्यवहार करना है, कैसा क्या क्या रहना है, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जीवन में हम लोगों को जो उपयोगी हैं। अब तो हम लोग बार बार जाते हैं, हर जगह सीखते हैं, लेकिन उस समय जो हमने सीखा गुरु जी के आशीर्वाद से, वो हम लोगों के जीवन में हमेशा ये कार्यक्रम हुआ। हमने यहाँ से PA किया, उसके बाद MA संस्कृत लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। वहाँ पे जब मैं MA में गया तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मठाधीश लखनऊ विश्वविद्यालय में एलुमनाई करते थे, वार्षिक उत्सव करते थे, पूर्व छात्र खूब आते थे। तो हमारे मन में ऐसा होता था क्यों ना हमारे किसी में ऐसे कार्यक्रम क्यों नहीं होते हैं कि हम जो लोग पूरे हैं, पूर्व छात्र हैं, उनको बुलाया जाए, हम लोग मिले जुले। और ऐसा कुछ मन में रह जाता था, फिर ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। फिर एकाएक और मुलाकात होगी, जिसका संचालन कार्यक्रम का अजीत जी को जा रहा है, जिस कुशवाहा जी को, हमको बहुत खुशी हुई। हमने कहा हमारे और कार्यक्रम है, घर जाना है गाँव संडे, क्योंकि यहाँ पे मैं बाद में LLB किया, उसके बाद यहाँ जिला न्यायालय में वकालत कर रहा हूँ। गुरुजनों के आशीर्वाद से इतनी खुशी हुई जिसका कोई हमको हिसाब ही नहीं है। सारे कार्यक्रम हमने कहा निरस्त करते हैं, सबसे पहले वहाँ जाएंगे, यहाँ देखते हैं फेसबुक माध्यम, व्हाट्सएप माध्यम से जुड़े, लेकिन सामने जाकर के मिलेंगे, सभी लोगों से आशीर्वाद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस तरीके के कार्यक्रम हम कहते हैं कि हमेशा होते रहने चाहिए, जैसे कि हम लोगों को आगे प्रेरणा मिलती है और हर तरीके से हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं जीवन में। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम हर्षित है और मैंने यहाँ से BCom किया है 2014 से 2017 तक। और उसी दौरान हमने यहाँ पे NSS भी ज्वाइन किया और कुछ काम किया। उसके बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद MSW किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद हम लोग एक अपनी संस्था चलाते हैं, इनोवेशन फॉर चेंज, जहाँ पे हम 400 बच्चों के साथ काम करते हैं और हमारी कोशिश है कि उन बच्चों को एक बेहतरीन राह की तरफ लेके जाए। और साथ ही साथ आज लखनऊ के कई ऐसे स्कूल हैं जिनके साथ हम लोग कंसल्टेंसी का वर्क करते हैं, चाहे उनका एक्स्ट्रा कैरिकुलर से रिलेटेड जो एक्टिविटी डिज़ाइन करना हो और उनका सोशल मीडिया हैंडल करना हो, ये सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को भी उससे कनेक्ट कर पाएँ। थैंक यू सो वेरी मच। गुरुजनों को प्रणाम और सभी हमारे भाइयों और बहनों को वंदे मातरम। मेरा नाम शेष विजय सिंह है। मैं 2011 से 2014 के बीच में यहाँ से BCom किया हूँ और उसी बीच NSS का वॉलंटियर रहा हूँ। गुरु जी का मार्गदर्शन जब कॉलेज में तब भी मिलता रहता था और कॉलेज के बाद भी मिलता रहा, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत आभार। और हमारे अजीत भैया, मनोज भैया, इन लोगों का भी बहुत बहुत प्यार मिलता रहता है, इसके लिए आभार। वंदे मातरम। मैं यहाँ से BCom करने के बाद LLB किया और इस समय सचिवालय माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में स्टाफ हूँ और मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और उस दिशा में जो भी मदद मैं लोगों की कर सक रहा हूँ विवेकाधीन कोष के माध्यम से, जिससे इलाज, मुख्यमंत्री जी इलाज के लिए पूरे भारत में पैसा भेजते हैं, अपने UP का निवासी हो, उस माध्यम से जो भी हम मदद कर सकते हैं, जिसकी भी मुझे जानकारी मिलती है कि कोई पीड़ित है, पूरी तरीके से मदद करने की कोशिश की जाती है जो हमसे हो सकता है। और ये गुरु जी का ही आशीर्वाद है कि ऐसे जगह पे हैं जहाँ से लोगों की मदद कर सकते हैं। आपका आशीर्वाद बना रहे। जो लोग अपनी बात बता रहे हैं उनको सुनो। जैसे शेष विजय ने ये मिस कर दिया था, यहाँ का मुख्य आशय ये है कि आप सब जब समाज में आगे बढ़ रहे हैं तो एक दूसरे की मदद कर सकें जहाँ आवश्यकता। और शेष विजय ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत से लोगों को या आपके जानने वालों को या
कोई भी ऐसा आपके क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मदद की आवश्यकता है, जो मुख्यमंत्री सहायता कोष है उससे जब अप्लाई करते हैं तो वहीं पर जहाँ से वो चिट्ठी मार्क होती है ना कि डीएम को चली गई और वहाँ, तो फिर उस सब में ये मदद कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहें और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ें। तो अभी आपस में बात मत करो, आपस में जिस समय नाश्ता पानी करेंगे उस समय आपस में बात करेंगे। अभी जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और अपनी बात कर रहा है उसकी बात सुनो, ठीक है। सर्वप्रथम यहाँ आए हुए सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, वंदे मातरम, और मंचासीन अतिथियों को मैं अभिनंदन करता हूँ उनका। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज एनएसएस पूर्व स्वयंसेवक सम्मेलन हुआ। मेरा नाम विवेक राय है। मैं सन 2012 से लेकर 2014 तक एनएसएस में कार्यरत रहा हूँ और मेरे लिए सबसे खुशी की बात आज ये है कि मेरे दोनों गुरु आज एक साथ मंच पे आशीर्वाद देने के लिए बैठे हुए हैं। जब मैं स्कूल से यहाँ आया था पहली बार तो विजयराज सर जो बैठे हुए हैं मंचासीन, उन्होंने बीबीए, मैंने यहाँ से बीबीए किया हुआ है, यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो सर्वप्रथम जो विद्यालय में उंगली पकड़ी गई मेरी, तो विजयराज सर ने पकड़ी और मुझे मेरे जीवन को एक दिशा देने में विजयराज सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद मैं अजीत भाई से मिला जो कि आज युवाओं के क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं अजीत भाई के सानिध्य में रहा। और उसके बाद अंशुमाली सर से मेरी मुलाकात अजीत जी ने करवाई और उसके बाद मेरी जो जीवन की दिशा है वो काफ़ी बदल गई। और मैं कॉलेज टाइम में काफ़ी बदमाश भी रहा हूँ, बदमाशी ज़्यादा करता था। तो अंशुमाली सर ने मुझे मतलब उधर से निकाल करके एक सीधा सही मार्गदर्शन किया और अपने गुरुओं के आशीर्वाद से मैं इस समय प्राथमिक विद्यालय बलरामपुर में पोस्टेड हूँ एज ए टीचर। और सभी मंचासीन अतिथियों का धन्यवाद। वंदे मातरम। सर वंदे मातरम, आप सभी को वंदे मातरम। जैसा कि हमने सभी ने बोला कि एनएसएस हमने 2011, 12, 13 से किया और अभी तक मेरा एनएसएस तो 2011-12 में स्टार्ट हो गया, लेकिन वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लिया। क्योंकि सर ने और हमारे भाई बंधुओं ने, अजीत ने, विकास ने, अर्षित ने ऐसा हम लोग को सिखाया है, मोटिवेट किया, उसके बिहार पे हम कभी भी छोड़ नहीं सके एनएसएस को। क्योंकि एनएसएस के जो कार्य हैं वो हमने उनको किया, फिर महसूस किया और लोगों को बताया, तो उससे अच्छा फील होता है। कोई भी समाज है या कोई भी चीज़ है उसके अंदर अच्छी बुरी दोनों चीज़ें हैं। हमको उसको देखना है कि उसमें अच्छा क्या है, क्या हम ले सकते हैं, क्या उसे छोड़ सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ में हर चीज़ मिलेगी, अच्छी भी और बुरी भी। तो आपको उसमें निर्णय करना है कि उसमें अच्छा लेना है या बुरा लेना है। मैं अभी पिछले अप्रोक्सीमेट 10 साल से टेक्निकल डिपार्टमेंट में हूँ। सैमसंग, हिटाची, लॉयड, पैनासोनिक, अन्य कंपनियों में मैंने टेक्निकल हेड रहा हूँ। वहाँ पर टेक्निकल सलाह देता हूँ। जितनी भी मैंने मशीनरी आती है, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, दिस टाइप से, और डोमेस्टिक कमर्शियल दोनों में ही करता हूँ। थैंक यू। वंदे मातरम दोस्तों और गुरुजन, मैं नवाब सिंह यादव यहाँ जैन पीजी कॉलेज से 2012 से 2014 के बीच मैंने ग्रेजुएशन किया है और इस समय मैं अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में बिजली विभाग में बाबू की पोस्ट पर हूँ। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार सभी लोगों को, थैंक यू। 1994 BSc बैच अंडर द गाइडेंस ऑफ अंशुमाली सर। उस समय साइंस का बच्चे बहुत कम एनएसएस ज्वाइन करते थे, पर आई गॉट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अंशुमाली शर्मा जी के मार्गदर्शन में। और तिवारी सर हुआ करते थे एनएसएस के, उनके बेटा भी हमारे साथ में था। सो
सर उस समय से बहुत एक्टिव थे। किरण बेदी का एक मार्च लगा हुआ था 92 में, मेरे को याद है, BSc हम सेकेंड ईयर में थे। फिर सर ने बोला कि यहाँ पे चलना है। तो मैं फौजी बैकग्राउंड से हूँ और मैं इसलिए बीच में इंटरप्ट किया है कि NSS का महत्व क्या रहा। जब कोविड आया 2018 में, उस समय आई एम स्टेइंग इन आशियाना लखनऊ, उन्होंने एक ऐड निकाला पेपर के माध्यम से, पेपर आता नहीं था, पर डिजिटल के माध्यम से हमको पता चला कि उनको जरूरत है ऐसे सोशल वर्कर की जो कमांड हॉस्पिटल में आके कम से कम लाशों को देखें या उनको जलाएं। वो ऐसा पीरियड था क्योंकि NSS सर के माध्यम से हमने किया और मेरिट होल्डर था 94 में, तो मेरे को इंटरव्यूज ऑनलाइन पे लिया गया एंड आई जॉइंड टेरिटोरियल आर्मी, जो एज बार नहीं था। मैं उस समय 44 एज का था। तो दे कॉल्ड मी ऑनलाइन पे। फिर जब कोविड धीरे धीरे सही हुआ, पर हम लोगों की ड्यूटी लगा देगी कमांड हॉस्पिटल में। टुडे एज ए मेजर आई एम वर्किंग इन टेरिटोरियल आर्मी। तो इट इज टेरिटोरियल आर्मी जो होता है वो महीने में सिर्फ 1 साल जॉब करते हैं या 2 महीने बहुत ज़्यादा जॉब किया जाता है। पर आई एम वेरी थैंकफुल टू अंशुमाली शर्मा। जो मतलब जब भी कोई बात होती है, कुछ होता है, सेंट जेवियर स्कूल में मैं पिछले 3 साल से मैं प्रिंसिपल में कार्यरत हूँ और उसके पहले मैं तमिलनाडु में था। वेलामल विद्यालय बहुत बड़ा, जो इस समय वर्ल्ड का जो 2nd चैंपियन है, ही इज़ माई स्टूडेंट। प्रज्ञानंद जो है मेरा स्टूडेंट है। तो मेरे को बड़ा फख्र होता है कि किसी जमाने में कि बोला जाता था कि KKC जो है ऐसा है वैसा है वैसा है, पर 94 के बैच ने वहाँ पे प्रूफ कर दिया। इस समय सर का ही स्टूडेंट GSI में डॉक्टर हरीश सैनी इस समय डायरेक्टर पद है और सर के साथ के पढ़ाए हुए जियोलॉजी के हम लोग बहुत सारे बच्चे थे जो अभी इस समय 7 लोग अब्रॉड में हैं। सर जानते हैं गोपाल अग्रवाल है, पगन। तो ये ऐसा मंच है NSS कि परसों कल रात में अजीत सर से बात हो रही थी, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि ये चीज़ों को और बढ़ाया जाए। जैसे सर ने बोला है, हम सर को सिर्फ जानते, मैडम को नहीं जानते, सर को नहीं जानते, सर को नहीं जानते, पर ये एक ऐसा पैरामीटर है कि जहाँ पे हम कुछ काम कर सकते हैं और इट इज़ ए सोशल वर्क है। और आप सभी लोग अच्छे अच्छे जगहों पे आए हुए हैं, क्योंकि देखिए ज़िंदगी एक बार है, तो उसमें हम जितना अच्छा कर सकते हैं उससे अच्छा कुछ नहीं कर सकते। मैं बहुत प्रोग्राम करता हूँ और सर हमको हमेशा सलाह देते हैं। अभी हाल ही में DM साहब ने, हमने जिस दिन 23 तारीख को इसरो में लॉन्च हुआ था, हमने 24 तारीख को 560 बच्चे लेके हरदोई में 3 स्कूलों के बच्चों का हमने ह्यूमन चेन बनाया और जिसके अभी हम प्राइम मिनिस्टर से भी हम उस अवार्ड के लिए वेट कर रहे हैं। और 560 बच्चे का इसरो का बनाया। उसके बाद में G20 11 तारीख को वो भी कराया और 29 को आने वाले में हर्ट डे है, विश्व हर्ट डे है। उसके लिए हम 2000 बच्चों को लखनऊ से लेके हम बाबू किंग KD सिंह स्टेडियम में कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हम आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। सर ने बहुत सारे प्रोग्राम कराए। मेरे को अभी भी याद है कि KKV में एक प्रोग्राम हो रहा था और पीछे एक महिला वहाँ पे स्कूल में ही बोला, हमेशा सर लगे रहता है कि नहीं आप जाओ आप जाओ आप जाओ। और हमारी जो बैच था बहुत अच्छा बैच था, बाई टचवुड उस समय की बात बता रहे हैं। और वी हैव अचीव्ड एंड वंस मोर कांग्रेचुलेशन टू अजीत सर। बहुत ही अच्छा इन्होंने वो किया। मेरे ख्याल से NSS में हम लोग कुछ और आगे कर सकते हैं। थैंक यू मैडम। आदरणीय गुरुजनों के श्री चरणों में सादर प्रणाम। वंदे मातरम। मैं आशीष मिश्रा एडवोकेट। मैंने यहाँ 2012 से 2015 तक राष्ट्रीय सेवा योजना में कार्य किया और निरंतर कार्य अभी भी चल रहा है, क्योंकि स्वयं सेवक सिर्फ महाविद्यालय तक सीमित नहीं होता है। जीवन के आखिरी क्षण तक आप स्वयं सेवक रहेंगे जब आपके अंदर सेवा भावना की जागृत हो जाएगी। इसलिए हमारा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि स्वयं सेवक आप इतने ही दिन तक न बने रहिए। जब तक आप के अंदर आखिरी सांस है तब तक जीवन पर्यंत आप स्वयं सेवक बनकर काम करिए, समाज के उत्थान के लिए कार्य करिए। धन्यवाद।
सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। वंदे मातरम। मेरा नाम देशराज है, मैं बाराबंकी से, और एनएसएस में हमारा 2008 से 15 तक रहा, बट पूरा हो गया था लेकिन अब चलता रहा। जब यहाँ पढ़ते रहे तो चलता रहा। और बाकी इस समय मैं LIC में काम कर रहा हूँ, ब्रांच मैनेजर, क्लब मेंबर की पोस्ट पे हम हैं हैदराबाद। वंदे मातरम। सर वंदे मातरम। यहाँ पे बैठे सभी लोगों को वंदे मातरम। हेलो, यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को वंदे मातरम। सर वंदे मातरम। मैं यहाँ पे 2009 से 2012 तक तुमने BCom किया यहाँ पे, और मेरा नाम अर्चित मौर्य है। और जिस समय हमने NSS ज्वाइन किया 2009 में, तो मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था। कारण ये था कि मैं कभी घर से उतना बाहर नहीं निकला था। मतलब मेरा काम बस इतना था कि स्कूल जाना और बस स्कूल से घर जाना, बस पढ़ाई की, इसके अलावा और कोई काम किया नहीं था। तो फिर NSS में आ करके हमने बहुत कुछ सीखा, समाज में कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे जाते हैं आते हैं, क्या करते हैं, बहुत कुछ सीखा। अंशुमनी सर की छत्र छाया में हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छा काम सीख करके फिर मुझे पढ़ाने में रुचि थी। बाद में फिर मैंने यहीं से पढ़ाना भी सीखा। मैं यहीं पढ़ता था और यहीं कुछ बच्चों को जो है, मैं BCom सेकेंड ईयर में था तो मैं यहीं कुछ बच्चों को BCom फर्स्ट ईयर में कोचिंग में पढ़ाता, मतलब ट्यूशन पढ़ाता था। ऐसे ही सर ने पढ़ाने के लिए मुझे सबसे पहले भेजा था, एक पेपर मिल कॉलोनी थी, तो 3-4 लोगों को सर ने लगाया था वहाँ पर पढ़ाने के लिए। कुछ गरीब बच्चे थे वहाँ पे जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती, तो एज अ ट्यूशन सर ने भेजा था। 4-6 बच्चों को हम लोग वहाँ पढ़ाते थे और कुछ धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे। और ये प्रोग्राम मुझे लगता है कि 1 महीने 1.5 महीने तक ही चला। उसके बाद पढ़ाने में रुचि धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर मैंने उसी के दरमियान मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। फिर कुछ बच्चे कॉलेज में यहाँ पे थे जिन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया, फिर मैंने उन्हें BCom पढ़ाना शुरू किया। मैं BCom कर रहा था और इसी कॉलेज में कुछ बच्चों को मैं BCom की क्लासेस में पढ़ाता था थोड़ा थोड़ा। उसके बाद फिर मैंने ट्यूशन शुरू किया, फिर कोचिंग शुरू किया, फिर पढ़ाने में ही रुचि रही। अभी मेरा ट्रांसफ़र हो गया तो मैं बाराबंकी में पोस्ट है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू सर। मेरा नाम विकास त्रिवेदी है और मैंने स्नातक किया हुआ यहाँ से। उसके बाद मैंने लॉ भी यहीं से किया। अभी एक मन फाउंडेशन नाम की संस्था है, सामाजिकता का अविरल प्रवाह। मन फाउंडेशन में मैं काम कर रहा हूँ। उसके अलावा सुभारती टीवी पे टाटा स्काई डेन और उस पर जो है एज ए एस्ट्रोलॉजर भी काम कर रहा हूँ। देखो एक मिनट रुक जाओ। अभी विकास जो है ये कविता भी बहुत बढ़िया करते हैं। अभी जब प्रिंसिपल साहब आ जाएंगे उसके बाद वो होगा। लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि ये ज्योतिषी भी हैं, एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने अभी दीप प्रज्वलन नहीं किया। ये जो एसोसिएशन जिसका जन्म हो रहा है, उत्तर प्रदेश NSS एलुमनी एसोसिएशन, तो आप मुहूर्त विचार लीजिए कितने बजे दीप प्रज्वलन, उसके हिसाब से हम लोग दीप प्रज्वलन करेंगे जिससे कि एसोसिएशन लंबी चले, अच्छी चले। ठीक है, चलो आगे। सभी को नमस्कार। सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम अर्पित है। मैं यहाँ से ग्रेजुएट किया है 2010-11 की बैच में, और इस समय मैं RRB में एज ए बैंकर काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं एक बैंकर हूँ और अमेठी में मेरा पोस्टिंग है, रीजनल रूरल बैंक में, बड़ौदा UP बैंक, जो लोग अवगत हों। और पहले मेरा था SBI में, मेरा हो गया था इस बैंक में होने के बाद। फिर घर वालों ने कहा कि घर के पास रहो, और यहाँ पे सर के साथ में काम भी किया 10-11 में। तो एक था कि कुछ सोशल कॉज होना चाहिए,
कुछ घर के पास तो हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग का भी करता हूँ मैं, जो इससे मुझे लगे कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ समाज में, तो इसके थ्रू मैं RRB में रहा और RRB में वर्क कर रहा हूँ इस समय में। थैंक यू। अमेठी में RRB में है, अच्छा, अमेठी के आसपास रीजनल रूरल बैंक में, इसीलिए ऐसे ठीक है। फॉर्म देखिए सर, आप सभी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिले होंगे, तो वो फॉर्म सभी लोग सही सारी जानकारी भर देंगे। इधर कुछ लोग मांग रहे हैं, विकास जी इधर भी दे दीजिए, बिल्कुल। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप भर दीजिएगा, और ताकि हम लोग आपके ईमेल के थ्रू, आपके मोबाइल नंबर के थ्रू, आपके एड्रेस के थ्रू कनेक्ट हो सके। और उसमें कुछ कॉलम्स हैं जिसमें हमने आपके एक्सपीरियंस भी मांगे हैं, आपके अचीवमेंट भी मांगे हैं, आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आप करंट में कहाँ वर्किंग है, तो कृपया छोड़िएगा नहीं कोई भी चीज़ उसमें, सभी को आप भरिएगा और वो हम लोग कलेक्ट कर लेंगे अभी। और एक रजिस्टर भी है जिसपे सिग्नेचर करना है, जिसमें अटेंडेंस है, तो वो रजिस्टर पे भी अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर के साथ अपने सिग्नेचर करिएगा, ताकि वो सारी जानकारी हमारे पास रहेंगी। हेलो, अंबर दिस साइड। सबसे पहले तो मैं मंच में जितने भी लोग हैं मैं उनको सादर आमंत्रण करता हूँ और अपना हार्दिक प्रणाम, और आप सबको भी। अच्छा, NSS में आने से पहले एक बहुत बड़ा योगदान हमारे बलवंत सर का था, क्योंकि एक कहानी थी। कहानी ये थी कि जब मैं 2017 में यहाँ पे एडमिशन लिया BA ऑनर्स में, तो BA ऑनर्स में एडमिशन लेने के बाद नेता नगरी में लग गया था। तो बलवंत सर ने कहा कि यार ये सब क्या काम कर रहे हो बेटा, आप एक संस्था है। तब मुझे पता नहीं था कि NSS होता क्या है, आखिर ये राष्ट्र सेवा योजना है क्या इस दुनिया में। सर आप ही की बात हो रही थी। तो मैं जैसे बता रहा था, वो बलवंत सर यही हैं जिनकी मैं बात कर रहा था अभी, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे राष्ट्र सेवा योजना NSS में आया। इन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि मैं NSS में लीड कर पाऊँ। तो मुझे डायरेक्ट इन्होंने ज्वाइनिंग डेट में ही कहा कि तुम्हें 250 से 300 बच्चों को डील करना है। और एक प्रोग्राम था जो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जब मोदी जी बने थे, तो उसके बाद उन्होंने योगा दिवस कराया था। तो योगा दिवस में सारी लीडिंग प्रोसेस मिला, तो इनके ही आशीर्वाद से मैं रहा, और मैंने ये सीखा कि राष्ट्र सेवा योजना आपका जब तक आप करते हो ना, ये तब तक ही नहीं है, ये उसके बाद भी है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब आप, जैसे हम लोग को बोला कि अरे कहाँ गड्ढा खोदना, तो हम लोग पहले हंसते थे, अरे गड्ढा क्यों खुदाया जा रहा है। बट इसके पीछे क्या है कि हमारा एक रीज़न था, हमारे टीचर्स का एक उद्देश्य था कि हम कुछ सीखें और कुछ करें आगे। उसके बाद में हमारी टीम थी नाटकबाज नाम से। उस नाटकबाज टीम ने हम लोग नुक्कड़ नाटक के थ्रू लोगों को अवेयर करने लगे कि आप लोगों की हेल्प करो, मदद करो, जो भी करना हो, ठीक है। उसके थ्रू हम लोगों की, और हर साल, शायद पिछले साल से हमने स्टार्ट किया है, हर साल 5 जून को मनकानेश्वर मंदिर में हम 1 रुपये में खाना बंटवाते हैं, सुबह से लेकर के रात तक। ये हमारी मेन नाटकबाज टीम का काम है। और आज हम जो भी हैं, ये हम टीचर्स की वजह से कुछ सीखें। और अजीत सर के बारे में ये कहना, अंशुमानी सर ने मुझे एक कैंप कराया, तो कैंप में मैं जाना कि अंशुमानी सर आखिर किस पोस्ट में थे। तब ये लाइजनिंग ऑफिसर थे। एकदम मैं खुल के बात कर रहा हूँ, मुझे कोई झिझक नहीं हो रही है, मैं कोई भी बात आपसे ऐसे करूँ। तो बेसिकली जब अंशुमानी सर लाइजनिंग ऑफिसर थे, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी और मिली कैंप में कि आप और भी अलग क्या कर सकते। तो जितनी भी मुझे चीज़ें मिली, मैंने अच्छे से लीड करी और बहुत कुछ सीखा, और अपने से छोटे लोगों से भी सीखा। कभी ये नहीं सोचा कि हमसे छोटे हैं और कोई बड़े हैं। ये शुभम पांडे हो गए जो हमारे सामने मेरा जूनियर ही है और भाई है, इससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और अजीत सर, आज भी मैं आपको एक अजीत सर के बारे में एक बात बता दूं, ये इंसान ना धीरे धीरे अपने पद में बढ़ता गया और ये पद पाया, पर इसके अंदर कभी घमंड नहीं रहा। तो आपके अंदर कभी कोई भी पद पाने के बाद वो घमंड नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम पे मैं मास कम्युनिकेशन कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं एज अ ट्रेनिंग मीडिया में कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं किसी बड़ी संस्था में काम करूँगा।
सकता है। एक कहते हैं तुमने एनएसएस ज्वाइन कर लिया, और दूसरा हमारे इतिहास विभाग में प्रोफेसर प्रमोद सर हैं, वो रिटायर्ड हो गए हैं वो। तो सर अच्छे प्रोफेसर रहे हैं, उनकी मेरी आज तक जितने फोटो है उनके साथ वो सिगरेट पीते हुए। प्रमोद सर श्रीवास्तव सर को सर जानते हैं, बहुत ब्रिलियंट स्कॉलर हैं वो। तो मेरे घर वाले जब भी दो फोटो देखते कहते तो दो लोगों ने तुमको बर्बाद कर दिया, तुम कुछ नहीं बन पाए। लखनऊ गए तो मैं साइंस का इंटर छात्र था, लखनऊ आया आईएएस बनने था, क्योंकि मेरे बुआ के लड़के केकेसी से बीएससी किया था उन्होंने, उसका लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया था, और IRTS में डॉक्टर जितेंद्र तिवारी मेरे बुआ के लड़के हैं। मेरे घर वालों ने यही सपना देखकर मुझे लखनऊ भेजा कि तुम भी जाओ IAS बन के आना, क्योंकि हमारे यहाँ से सारे लोग इलाहाबाद जाते हैं, लखनऊ केवल 2 ही लोग आज तक आए हैं, एक वो थे, दूसरा मैं था। तो मैं घर वालों से यही कहता हूँ कि वो IAS हो गए, शासन में हैं, आज नहीं तो कल मैं भी शासन में रहूँगा। एनएसएस ने जो सिखाया कि समाज को कैसे देखना, हमें समाज से लेना ही नहीं, उसको देना क्या है। उसके साथ साथ राजनीति के साथ साथ मैं हमेशा समाज सेवा से जुड़ा रहा। गोमती की सफाई, वृक्षारोपण, और जहाँ मैं नहीं जुड़ पाया वहाँ ज़बरदस्ती अजीत भैया मुझे ले जाते हैं और मुझे ज़बरदस्ती नहीं ये करो, तुम नहीं समझ रहे हो, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मतलब मेरे लिए तो अजीत भैया लखनऊ में मेरे गार्जियन, मेरे लिए लखनऊ में आज भी मेरे गार्जियन है, और लगभग लखनऊ में आधा लखनऊ यही जानता है, मेरे जानने वाले लोग जानते हैं कि मेरे सगे बड़े भाई हैं। तो एनएसएस ने मुझे बहुत कुछ दिया, और आने वाले दिनों में देखिए क्या क्या करते हैं हम लोग। बाकी सारे लोग मेरे सीनियर, मुझे लगता है सबसे जूनियर यहाँ पर मैं ही हूँ, 15 बैच का अंतिम छात्र यहाँ का। सर का हमेशा आभार, सर ने आज भी लगातार हम लोग, मैं भैया से परिचित नहीं था, तो सर ने जीवन में बहुत कुछ सिखाया है और आगे भी सिखाते रहते हैं। अभी मैं सर के पास जाता हूँ, सर डांटते रहते हैं, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो। मैं काफ़ी दिन से सर से मिला भी नहीं था, तो अजीत भैया मुझसे कहे कि अब तो चले चलो, तो तुम्हारा PhD एडमिशन हो गया, सर नहीं डांटेंगे तुम्हें। तो मैंने कहा नहीं, मैं एक दिन चलूँगा सर से मिलने फिर से दोबारा। तो सर का ये प्यार हम लोगों के प्रति हमेशा रहता है। और सर सबसे अच्छी बात कॉलेज की जो होती है कि वो आपको केवल क्लासरूम में आपके साथ नहीं रहता, आपकी प्रॉब्लम में, आपके आने वाले भविष्य में जो भी चिंताएं आपकी हैं, तो उसका वो उसमें भी आपका साथ देते हैं। तो सर तो लगातार हम लोगों को आशीर्वाद देते रहते हैं। बाकी अजीत भैया हैं, मनोज भैया हैं, विकास भैया हैं, विवेक भैया हैं, सब लोग हैं, रोहित भैया हैं, हम लोगों के पत्रकार भैया, मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ इनको। तो मेरा एनएसएस से अनुभव बहुत अच्छा ही रहा है, और आप लोग शायद नए स्टूडेंट्स हैं एनएसएस में, तो आप लोग भी खूब मज़ा कीजिए। हम लोग लिटरेसी हाउस में कैंप करते थे, और मैं पहली बार में सुरक्षा प्रमुख बनाया गया था। तो सीनियर उससे गुस्सा हो गया, ये जूनियर है और ये हम लोगों को बताता है रात में कब जाना है, कब आना है, तुम ये समझोगे। तो फिर मनोज भैया से रात की मीटिंग हम लोग करते थे। एक दिन रात में ये हुआ कि हम लोग अपनी सारे सीनियर्स की, उसमें मैं इकलौता जूनियर था, मीटिंग चल रही थी। ये एनएसएस की परंपरा रही कि जो लोग दल नायक थे और तमाम लोग जो एक्टिव ज़्यादा थे, जैसे कैंप 2 लोग करते हैं, एक जिन्होंने कैंप गए सर्टिफिकेट लिया चले गए, दूसरे लोग जो उसको जीते थे। हम लोग कैंप को जीने वाले लोग में थे। तो रात में हम लोगों की मीटिंग्स होती थी, तो उसमें हम लोग आपस में हंसी मजाक, कहानी, कविता, सर कविताएँ सुनाते थे हम लोगों को। और रात में सर आ गए राउंड पे, तो पता चला कि मैं तो बाहर निकला था पानी पीने, तब तक मैं किनारे से बाएँ हो गया, और गुरुजी गेट खोले, देखे पूरी मजमा लगा था। सर ने कहा तुम लोग यार रात में 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, ये सब कर रहे हो, सुबह कैसे होगा काम। लेकिन वहाँ पर रात में 12, 1, 2 बजे तक भी हम लोग सोते थे, तो सुबह 5 बजे 6 बजे एकदम उठ जाते थे, और उसी तन्मयता से 7 दिन, मतलब थकान नहीं लगती थी किसी को। वो अलग बात है कि 7 दिन के बाद बीमार हो जाते थे लोग, बहुत लोग होते थे जिनको बुखार आ जाता था, दवाई दी जाती थी। तो एनएसएस आप लोग करिए, और ये कॉलेज ऐतिहासिक कॉलेज रहा है, और इसका हिस्सा हम लोग रहे हैं, ये बड़ी बात है हम लोगों के लिए। बाकी थैंक यू। सपना मैं सब अच्छा परिचय का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि इसमें हम सब पुरानी यादों को भी ताज़ा कर रहे हैं, और क्या आप कर रहे हैं वर्तमान में इसको भी बता पा रहे हैं। तो हमारे एक साथी शेष विजय सिंह हैं, उनको किसी मीटिंग में जाना है, उनकी 1 बजे कोई मीटिंग है सचिवालय में, तो शेष विजय को जाना है, इसलिए उनको हम विदा करेंगे। तो शेष विजय आ जाइए, आपको एक स्मृति चिन्ह के माध्यम से हमारे सभी कार्यक्रम अधिकारी महोदय आपको सम्मानित करेंगे। एक फ़ोटो कोई ले लेगा इनको। सूर्य नाश्ते का पैकेट निकलवा लाइए।
छोटे वाले निकाल लाइए, रिफ्रेशमेंट दे करके। सर का आदेश है कि बिना जलपान के कोई नहीं जाएगा, तो शेष विजय जलपान के बाद ही जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे का सिलसिला जारी रहेगा। इधर दो साथी और जुड़े थे, विशाल और आ जाइए, और इस्लामिया कॉलेज के हमारे कुछ साथी हमारे बीच जुड़े हैं, वो भी आ जाए। आ जाइए जमशेद जी, आप आ जाइए। नमस्कार हमारे सर और सभी मेरे साथी। मैं एनएसएस के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि आज जो मैं हूँ यहाँ पर तो एनएसएस की वजह से ही हूँ। आज मेरी जो शख्सियत बनी है और मैं उस अपनी शख्सियत में सबसे ज़्यादा अहम रोल एनएसएस का ही दूँगा, क्योंकि जब मैं एनएसएस के में ज्वाइन किया था तो मेरा कोई वजूद नहीं था, क्योंकि मुझे डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे मुझे करना क्या है। और प्रेजेंट टाइम में मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज अमीरुद्दौला इस्लामिया डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। प्रेजेंट टाइम में एनएसएस प्रमाण भी। तो एनएसएस में जो ये कहा गया है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास, तो वो चीज़ प्रूफ कर दी मैंने भी कि हाँ इंसान का एनएसएस के माध्यम से व्यक्तित्व विकास होता है, और उसका एग्जाम्पल मैं हूँ। धन्यवाद। अभी मेरे कॉलेज में भी प्रोग्राम लगा है सर, मुझे वहाँ भी जाना है। थैंक यू। और जिनको जाना है उनको हम ज़्यादा रोकेंगे नहीं, क्योंकि आप यहाँ आए हैं समय निकाल के, ये बड़ी बात है। तो हाँ, आपको भी एक स्मृति चिन्ह सर के हाथों दिया जाना है, और एक दूसरे साथी सरबजीत जी भी जाना चाह रहे हैं। तो फोटो ले लीजिए। फोटो इधर से भी ले लो यार, विकास जी फोटो ले लीजिएगा। लेने गए सब नीचे गाड़ी। किसी और को तो नहीं जाना है, और अगर गलत पता चला तो फिर वही होगा जो कैंप में होता था। सही। वो कभी अनुपम से पूछना क्या होता था। तो एक सेकंड, इधर के कुछ एक दो लोग बचे, इसके बाद आप लोग आ जाइए। आप लोग, राम कुमार आप भी आ जाइए। अरे भैया सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। प्रिय मित्र, मैं विशाल कुमार, 2013 में मेरा एडमिशन हुआ था केकेसी में। मैं कुछ जानता भी नहीं था लखनऊ के बारे में, तो मेरे भैया जी ने एडमिशन करा दिया, मैं सिर्फ पढ़ने आया था। उसके बाद यहाँ पे प्रवेश किया, क्लास चालू किया, तो मेरे मित्र जो है, मेरे बड़े भैया जो है मनोज भैया और अजीत भैया और काफ़ी लोग जो है मिले और एनएसएस के बारे में जानकारी दी। और जानता नहीं था क्या होता है, एनसीसी जानता था एनसीसी होती क्या है, लेकिन एनएसएस के बारे में कुछ नहीं जानते थे। और भैया के साथ लगा रहा और सीखता रहा। तो कैंप की जो है सामने आया कि सामाजिक के आधार पे किस प्रकार से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, किस प्रकार से समाज के बारे में बातचीत करना चाहिए। तो उसी प्रकार से मैं जो है आज यहाँ पर खड़ा हूँ और आज ये जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ और सामाजिक के आधार पे समाज का सेवा कर रहा हूँ। तो बस सभी गुरुजनों को प्रणाम। मेरा नाम हिमांशु शुक्ला है। मैं यहाँ 2012 से 15 तक का बीए का छात्र था। इस समय मैं लखनऊ पब्लिक कॉलेज ए ब्लॉक राजेंद्रपुरम की शाखा में इंग्लिश लेक्चरर के पद पर कार्य। अभी कुछ दिन पहले ही अजीत भाई जो है हमारे यहाँ समर कैंप में उद्घाटन के लिए आए थे, मुलाकात हमारी नहीं हो पाई थी।
अजीत भाई, प्रशांत और ये योगेश जी, ये हम लोग सारे सेम एज के हैं। और जब मैं आया था तो जैसा कि प्रशांत ने बताया कि अजीत भाई जो है झूला कलेक्शन करने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो हम लोगों का जो बैच रहा है उसमें अंशुमाली सर थे, अंशुमाली सर बाद में चले गए। लेकिन एनएसएस, अगर मैं एनएसएस की बात करूं तो एनएसएस सिर्फ लीडर नहीं तैयार करता है, एनएसएस आपको टीम वर्क सिखाता है, एनएसएस आपको क्रिएटिविटी देता है। मैं कविताएं लिखता हूँ, मैं काव्य सम्मेलनों में भी जाता हूँ। और एनएसएस जो है वो हम लोग जब कैंप में जाते हैं तो हम लोग बैठ करके करना क्या होता है, हम लोग को मज़ा करने का क्या तरीका है। वहाँ पे आप मोबाइल तो है नहीं था, व्हाट्सएप लिटरली नहीं था उस समय, तो हम लोगों के पास जो चीज़ें थी वो यही था। तो एनएसएस अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने आप को खोजिए, डिस्कवर योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी आपके अंदर ही है। आप खुद देखिए कि हाउ मच यू कैन बी क्रिएटिव। अगर आप लोग की इजाज़त हो तो मैं आप लोग को एक कर्तव्य सुनाना चाहूँगा। बहुत बोर हो गए, बहुत तो बोल रहे थे। आप सब लोग कहीं ना किसी गांव से संबंध रखते होंगे, सभी गांव जाते भी होंगे। देखिएगा कि पंक्तियाँ कुछ ऐसी हैं, नीम का दरख्त है, छाँव है, गाँव है। नीम का दरख्त है, छाँव है, गाँव है, चल दिए हैं जहाँ ये जो मेरे पाँव हैं। और मुंडेर से आज भी वो नदी दिखती है, मुंडेर से आज भी वो नदी दिखती है, किनारे खड़े जिसकी आज भी वो नाव है। मिट्टी, खुशबू, खेत, बाग। मिट्टी की खुशबू बड़ी सोंधी सोती बड़ी अच्छी लगती है। मिट्टी, खुशबू, खेत, बाग, सर्द रातों में जलती वो अंगीठी की आग। और चूल्हे की रोटी से मुझे आज भी लगाव है, नीम का दरख्त है, छाँव है, गाँव। सब मेरे ख्याल से हम लोगों का जो समर वेकेशन होता है वो मैक्सिमम नानी लोग क्या है, दादी लोग जो गांव में रहती हैं उनके यहाँ होता है। तो हम लोग जब जाते हैं तो गर्मियाँ जो होती है ना, जून की गर्मियों में बड़ा सन्नाटा होता है गांव में, एकदम कुछ कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। तो दोपहर की गर्मी में कोयल की वो कूक, सिर्फ कोयल ही बोलती थी। दोपहर की गर्मी में कोयल की वो कूक, रास्तों का सन्नाटा, दिशाएं सारी मूक। फिर सांझ में एकाएक बादलों का घिर के बरस जाना, कागज की किश्तियों का बनाना और बहाना, शेष स्मृतियों का ठहराव है, नीम का दरख्त है, छाँव है। अब तो जो बचा है वो बस शहरों का शोर है। ना ही वो सांझ है, ना ही वो भोर है। जिंदगी खो सी गई है न जाने किस होड़ में, लोग छूटते ही गए कितने ही मोड़ पे। जज्बातों की आग नहीं, बस सुलगता अलाव है, नीम का दरख्त है, छाँव है, गाँव। यहाँ पे जो भी गुरुजन हैं मेरा प्रणाम सर, और सभी जो भी हमारे साथी हैं उनको भी मेरा फसल नमन। मैं बहुत छोटे से गांव से बाराबंकी का रहने वाला था, और हमारा जो है जब मैं यहाँ पे सबसे पहले विकास सर, जो विकास भाई हमारे हैं, इनके सानिध्य में सबसे पहले लखनऊ में मैं आया। मुझे यहाँ नहीं पता, मैं पहली बार जब आया तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि गांव से बहुत अलग है। लेकिन विकास सर और हमारे जो है अंशु सर के सानिध्य में हमने जो है यहाँ पे बहुत कुछ किया। और विकास सर एक तरीके से देखा है हम जो है हम एक मिट्टी घड़े की तरह थे, लेकिन विकास भाई ने और अंशु सर ने हमको बहुत कुछ सिखाया। हमारे जो साथी भी हमारे बैच के बहुत सारे लोग हैं, उनके सानिध्य में रह के हमने बहुत कुछ सीखा है और जाना है। धन्यवाद।
सबसे पहले दो पंक्तियों के माध्यम से मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करना चाहूँगा। जो सोचो करो ख्वाब में ना भुलाओ, तमन्ना तुम्हारी गगन चूम लेगी। जो सोचो करो ख्वाब में ना भुलाओ, तमन्ना तुम्हारी गगन चूम लेगी। उठो मेरे साथियों हटो ना पिछाड़ी, सफलता तुम्हारे कदम आदरणीय मंच को प्रणाम करता हूँ। मैं मनोज कुमार वर्मा 2002 से अब तक का एनएसएस का सफर हम लोग के सीनियर लोग थे बीरराज त्रिपाठी सर भैया हैं बैठे, और अनुपम तिवारी भैया का नाम अगर एनएसएस में ना लिया जाए तो जो है कि ये एनएसएस पूरा नहीं होगा। हम लोगों के समय जो हमारे कॉलेज में वंदे मातरम का शुरुआत की वो एनएसएस में अनुपम तिवारी भैया की देन है। आज हमारे जेएनपीजी कॉलेज का एनएसएस इसलिए पूरे लखनऊ इवन पूरे प्रदेश में जाना जाता है कि अगर जहाँ पे दो एनएसएस के स्वयंसेवक हों आपस में अगर वंदे मातरम बोल देते थे किसी भी कार्यक्रम में तो वो लग जाता था कि ये केकेसी जेएनपीजी कॉलेज का एनएसएस है। एनएसएस में पहली चीज तो आदरणीय सर का जो है मार्गदर्शन शुरू से ही मिलता रहा। बहुत कार्यक्रम अधिकारी हमने ये देखा कि महाविद्यालय में कार्यक्रम अधिकारी बहुत बदले, लेकिन अंशुमाली सर जब से शुरू से लग गए थे क्योंकि वो मुख्य कार्यक्रम अधिकारी मुख्य कार्यक्रम अधिकारी बाकी पहले 3 यूनिट हुई, फिर 4 यूनिट हुई, अभी 5 यूनिट है अपने महाविद्यालय में। तो सर जो भी बताते थे वो जीरो टाइम पे कुछ चीज़ें पता होती थी, जीरो टाइम पे पता होती थी। वहाँ पहुँच के हमको करना क्या मालूम नहीं होता था, वहीं पहुँच के पता चलता था ये करना है तो ये करना है। तो उसमें चाहे तो नाली में कूदना हो तो नाली में कूद जाओ। गणेशपुर कैंप जाता था 10 दिन के लिए लगता था पहले, तो गणेशपुर में तब नरेगा नहीं था, तो नरेगा नहीं था तो एक तालाब खुद रहा था कई सालों से। तो वहाँ हमारे जब 150-200 स्वयंसेवक जब गणेशपुर गांव में रुकते थे तो पंचायत भवन रहता था। पंचायत भवन में सर अभी हम लोग को याद है कि प्रधान के माध्यम से धान का वो पैरा जो होता है वो पैरा मिल जाता था और हाथ में ऐसे बिछा दिया जाता था और ऊपर से दरा डाल दिया जाता था। बाकी तो ऊपर की व्यवस्था दरा तक की व्यवस्था कॉलेज की रहती थी, बाकी ऊपर की व्यवस्था अगर ज़्यादा शौकीन है तो तकिया गद्दा रजाई आप लेके आए, तो ये व्यवस्था होती थी और वहीं पे एक साथ में लेटना होता था। और वो एक तालाब खुद रहा था कई सालों से, तो उसमें यहाँ से ट्रक से सामान जाता था, ट्रक से भर के सामान जाता था, फावड़ा गैती कुदाल सावड़ ये सब जाता था। और वहीं पे पर डे जो है 2 घंटे श्रमदान होता था। वो एक झुआ वहाँ से चलता था तो 200 बच्चों की लाइन लगी रहती थी, वो झुआ पूरा बाहर जाता था मिट्टी। तो हम लोगों ने कई सालों मेहनत किया तो उसको तालाब को वहाँ पे खोद पाए थे हम लोग। तो इस तरह के कार्य हम लोग के समय में कराए जाते थे। जो भी बच्चे लखनऊ के होते थे तो वो थोड़ा बहुत हिचकते थे, लेकिन जो सीनियर को देख करके करते थे, क्योंकि ये सर की हमेशा आदत रही है कि सर किसी भी काम के लिए स्वयं पहले ही लग जाते थे। तो अब जब सर लग गए तो फिर सबको फिर उसमें लगने लगे। तो ये अच्छी बात रही कि सर कभी भी आर्डर नहीं दिए, स्वयं किए। हम लोग को ये नहीं लगा कभी कि सर आर्डर दे रहे हैं। सर जैसे पिता हमारे लिए है वैसे सर हैं हमारे लिए। तो जो है कि बहुत ज़्यादा समय ना लूँगा, और अभी भी नए जो कार्यक्रम अधिकारी हैं उनके भी सानिध्य में मैं संपर्क में हूँ। और पिछले वर्ष भी हमको जो है एनएसएस कैंप में जाने का मौका मिला विशेष शिविर में। तो मैं ये भी नए कार्यक्रम अधिकारी से निवेदन करूँगा कि जो हमारे पुराने जो स्वयंसेवक हैं, अगर वो कैंप के दौरान अगर जो है कि लखनऊ में रहते हैं तो उनसे एक कनेक्टिविटी बनी रहे और हम लोग का एक दिन विशेष कैंप में भी कार्यक्रम होता रहे, तो ये आपका ताज़ी रहेगी। और मैं ये नए बच्चों से जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो वंदे मातरम है, जो हमारे कॉलेज की पहचान है, इसको आप दोबारा शुरू कराइए और दोबारा से वंदे मातरम आपस में बोलिए आप लोग।
ये आपसे मैं नए बच्चों से आज प्रॉमिस लेना भी चाहूँगा और कि जो भी सीनियर हैं वो ये जिम्मेदारी लें कि आगे भी हम लोग इस वंदे मातरम को चलाते रहेंगे। और एनएसएस में हम लोगों ने इतना काम किया है। एक शैलजाकांत मिश्र जी का नाम सुने हो, शैलजाकांत मिश्र जी रिटायर्ड IPS थे, उनके साथ में घूमती आदरणीय प्राचार्य महोदय का हमारे सेरेमनी में आगमन हो चुका है। मैं सभी पूर्व स्वयंसेवकों से निवेदन करूंगा एक करताल ध्वनि से जो है प्राचार्य सर का स्वागत करें। सर हम लोग पुराने स्वयंसेवक NSS और अपनी यादों को ताज़ा कर रहे थे, आपस में एक परिचय भी हो रहा था, तो आज का ही इंतजार था। तो हाँ आदरणीय प्राचार्य सर से अनुमति लेते हुए मैं इस आज कार्यक्रम को शुरुआत के लिए सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया आदरणीय प्राचार्य के सानिध्य में मां सरस्वती के चरणों में हम लोग शामिल होंगे और उनसे अनुनय विनय करेंगे कि हमारा कार्यक्रम इसी तरह प्रतिवर्ष होता रहे। माल्यार्पण कर जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मां सरस्वती पर सर से निवेदन करूंगा कि भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम। जय आदरणीय प्राचार्य सर का भी हम लोगों को NSS को खास तौर से हमेशा ही मार्गदर्शन मिलता रहा है। जब भी कोई कार्यक्रम हुआ तो प्राचार्य सर को जो है कि हम लोग आमंत्रित कर लेते थे, वो सहज ही हमारे कार्यक्रम में NSS के कार्यक्रम में आते रहते थे और जहाँ पे कोई कमी दिखती थी उसको बताते भी थे कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो आगे भी हम अपने ये परिचय का सिलसिला जारी रखेंगे और नए और पुराने स्वयंसेवक एक साथ मिल करके आगे हम समाज के उत्थान के लिए, देश के निर्माण के लिए कुछ और नया करने के लिए सोचेंगे। तो एक ग्रुप भी बन रहा है और अटेंडेंस भी सब लोग लगा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इधर से आ जाओ भाई, आप लोग आइए और अपना परिचय दीजिए। NSS का लक्ष्य गीत है, है बुला लीजिए। जो भी बच्चे लक्ष्य गीत में हैं आ जाएं और माल्यार्पण के बाद में NSS के स्वयंसेवकों द्वारा लक्ष्य गीत NSS का अमृता पांडे की टीम है।
स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। हम उठे उठेगा जग हमारे संग साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। ज़मीन पे आसमान को उतार दे, ज़मीन पे आसमान को उतार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उदासियों को दूर कर खुशी को बांटते चले, गाँव और शहर की दूरियों को बांटते चले। ज्ञान को प्रचार दे, प्रसार दे, ज्ञान को प्रचार दे, प्रसार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। शाल ओढ़ती रहे धरा, तरक्कियों की एक नई कतार दे, तरक्कियों की एक नई कतार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। जाति धर्म बोलियां बने नसूल राह की, बढ़ाए मेल प्रेम की अखंडता की चाह की। सद्भावना से ये चमन निखार दे, सद्भावना से ये चमन निखार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Good afternoon, Principal Sir, respected Principal Sir, teachers and my super seniors. क्योंकि सीनियर्स कहना तो कुछ लोग हैं, बट आप लोग सुपर सीनियर्स हो। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों से मिलने का मौका मिला। हमें पहले ये लगता था कि एनएसएस बस एनएसएस नेशनल सोशल स्कीम है, हमें जाना है, कैंप करना है और जो भी चीज़ें हैं वो जाके करके आ जाना है। बट आज आप लोग के एक्सपीरियंस से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और सच में एनएसएस क्या है ये हमें पता चल रहा है। आज इसकी वैल्यू, इसका इम्पोर्टेंस हमें आपसे मिला है। तो थैंक यू सबसे पहले आप लोगों को कि हम लोगों को और इंस्पायर करिए कि और बच्चे एनएसएस में ऐड हों और नेशन के लिए कुछ कर सकें। माई सेल्फ अमृता पांडे, मैं 20 से 23 की स्टूडेंट रही हूँ बीकॉम ऑनर्स की, और साथ साथ मैंने एनएसएस भी ज्वाइन किया हुआ है। और इसके लिए कुछ शब्द कुछ वर्ड्स कहना चाहूँगी, खुद से तो नहीं लिखी हूँ बट कहना चाहूँगी। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो
कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। ये लाइन मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मुझे एनएसएस ने सच में ये प्लेटफॉर्म दिया है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि बहुत छोटी हूँ मैं, आप लोग जिस लेवल पे हो शायद उस लेवल पे और अचीवमेंट्स हो जाएं, तो जिस लेवल पे उस लेवल के अकॉर्डिंग बहुत अचीवमेंट दिया है मुझे एनएसएस ने। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा SDRF कैंप हुआ है, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का, वो 12 डेज का बिजनौर में हुआ है। उसमें हम लोग को डिज़ास्टर जैसे फोर्सेस आती हैं तो उसमें टाइम लग जाता है और काफ़ी कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, हम किसी इंसान को कैसे बचा सकते हैं डिज़ास्टर से, वो हमें सिखाया गया है। और उसके बाद SDRF में मेरा 3rd रैंक मैंने होल्ड किया था, और उसके बाद फिर हमें NDRF जाने का मौका मिला। वहाँ पर NDRF में जाने का हमें चांस मिला। वहाँ पर हमने अपने कॉलेज को श्री नित्यानंद रॉय सर के सामने रिप्रेजेंट किया और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया हम लोगों को। देन वहाँ से हमारा कुछ 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। इंडो एशियन हार्ड एक्सरसाइज आगरा में हुआ था। वहाँ पर श्री सॉरी मैं भूल रही हूँ नाम, हमारे एक मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह सर से हमें उनके फ्रेंड मिलने का चांस मिला। वहाँ पर हमने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हमने मतलब NIC के लिए भी मैम ने कहा था, बट कुछ प्रॉब्लम था, मेरा एग्ज़ाम था इसलिए मैं नहीं जा पाई थी। तो मैं मैम को बहुत मतलब पूरे हार्ट से, और शायद उससे भी ऊपर कोई चीज़ होती तो मैं थैंक यू बोलती और सर को थैंक यू बोलती कि उन्होंने मेरे को इतना प्लेटफॉर्म दिया आगे बढ़ने के लिए कि शायद मुझे और कहीं मिल पाता। मेरी फैमिली, जब मैं NSS कैंप करने आती थी तो मेरी फैमिली बोलती थी कि ये टाइम पास है, इसमें कुछ नहीं होना है, करियर पे ध्यान दो। बट अगर रियल में देखा जाए तो पढ़ाई को छोड़ के हमें ये प्लेटफॉर्म बहुत आगे बढ़ाया है और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं। तो मैं फिर से मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया आगे बढ़ने के लिए। और आज भी मैं पास आउट हो चुकी हूँ, फिर भी आज भी अंशुमनी शर्मा सर और मैम हमें हमेशा कांटेक्ट में रखते हैं और खुद पूछते हैं कि बेटा क्या कर रही हो, आगे क्या करना है। तो सो मच थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी कुछ और लोगों का भी परिचय रह गया है, तो आप लोग जल्दी से, चूँकि समय भी बहुत कम है हमारे पास, तो इसलिए समय का ध्यान रखते हुए संक्षिप्त में आप सब एक करके आ जाइए और जल्दी से अपना परिचय दे दीजिए। प्रणाम सभी टीचरों को, प्रणाम सभी टीचरों को प्रणाम, और हमारे सभी भैया लोग, हमारे साथी सबको। अरे सुन लीजिए भैया, हमारा एडमिशन 2017 में हुआ था। आप लोग से बहुत छोटे हैं, 2 प्रोग्राम ऑफिसर थे। तो सबसे पहले हम लोग को लगता था कि NSS में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जाएंगे वहाँ कूड़ा उठाएंगे, वहाँ नालियाँ साफ करेंगे और चले आएंगे, 2-4 लोगों से मिलके चले आएंगे। लेकिन NSS में आने के बाद और सर के मार्गदर्शन में इतनी चीज़ें सीखने को मिली और NSS को जानने का मौका मिला। सर ने हमें NIC, BRD और कई जगह हमें भेजा, जहाँ से मतलब देश के बारे में, देश के लोगों से मिलने का मौका मिला। अपने शहर के NSS में, अपने कॉलेज में रह के अपने शहर के लोगों से जानने का तो मौका मिला ही, NSS के माध्यम से जो बाहर गए वहाँ से पूरे देश में जो पहचान बनी और अपने कॉलेज को प्रेजेंट करने का मौका मिला। KKC का नाम के साथ जाते थे, वहाँ पे लोगों से मिलते थे। तो इस समय होता है कि कहीं से भी अगर कुछ होता है तो फिर फोन रहता है, किसी भी राज्य में किसी को भी अगर कुछ होता है तो मतलब बातचीत हो जाती है कि हाँ इस राज्य में कि अगर किसी को जाना होता है तो फिर मुलाकात हो जाती है। तो इस वजह से एक परिवार टाइप का बनता है NSS।
खून में जब तक जिएंगे तब तक एनएसएस के संस्कार खून में रहेंगे। और सर के मार्गदर्शन में इतनी चीज़ें सीखने को मिली कि वो आगे बढ़ रही है। उसके एनएसएस कंप्लीट होने में फिर NYKS में काम करने का मौका मिला हमें, तो उसमें काम किया। तो सोशल वर्क के कॉलेज टाइम से जुड़ गया और अभी भी चल रहा है। धन्यवाद। मेरा नाम अवंतिका मिश्रा है और मैं बेसिकली वाराणसी से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन जौनपुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और मेरा एनएसएस मैंने 21, 22, 23 मतलब 21 और 22 में मैंने एनएसएस कंप्लीट किया है अपना। एनएसएस हमें जीना सिखाता है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि अंधेरों में एनएसएस ने मुझे रोशनी दी है और मैंने एनएसएस के थ्रू बहुत सारे वर्क किए। अभी मैं फ़िलहाल में यहाँ लखनऊ में आईटी कॉलेज में पढ़ रही हूँ, एमएससी जूलॉजी कर रही हूँ। बट एनएसएस के थ्रू मैंने सोशल वर्किंग भी की और मैंने एनएसएस से एनआईसी कैंप उड़ीसा में किया, यूपी को रिप्रेजेंट किया और एनएसएस के थ्रू मैंने माइंडशेयर में भी एम्बेसडर रही हूँ और मैंने ज़िंदगी मास्टर क्लास में भी मैं एम्बेसडर रही हूँ। और मैंने सोशल वर्किंग में मैंने छोटे बच्चों को पहले स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं 9 to 12 मैंने कोचिंग भी पढ़ाना स्टार्ट किया और फिर मैं धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते गई। थैंक यू सो मच।